पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा जी ने प्राप्त मूर्तियों का निरीक्षण कर बताया कि जिस लाल बलुआ पत्थर से यह शिवलिंग बनी हुई है, निश्चय ही 6ठी शताब्दी यानी गुप्तकालीन समय का यह देवस्थल रहा है और यह साधना स्थली रही है। उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय इस स्थल को शेष बिहार का बाबा धाम, बाबा बैजूनाथ धाम का नामकरण किए और तब से यह स्थल बाबा बैजूनाथ धाम बिहार का बाबा धाम के नाम से प्रसिद्धि पा चुका है। प्रतिवर्ष श्रावण माह में पटना का घाट से गंगा जल, बोधिया निरंजना नदी से जल, दुर्वासा नगर भूरा के कुंड से जल के अलावे विभिन्न धार्मिक महत्व की नदियों से जल लाकर लाखों कांवड़िया एवं श्रद्धालुगण जलाभिषेक करते हैं। बाबा बैजूनाथ धाम का भौगोलिक संरचना कई भागों में विभक्त मरहट पहाड़ी की तराई में टीलानुमा स्थल पर अवस्थित मंदिर से पूरा 2 कोरी सरोवर है और जैसे ही सरोवर को पार करते हैं, एक चट्टान पर लिखावट को देखकर पुरातत्व निदेशक संख लिपि में लिखा हुआ बताए और ठीक उससे पूरा विशाल यानी लगभग 55 एकड़ भूभाग टीलानुमा है जो रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इस पर अनेक ऐतिहासिक अवशेष किसानों को प्राप्त होते रहे हैं। इसके गर्भ में ऐतिहासिक महत्व का अवशेष भी प्राप्ति का प्रबल संभावना है। यदि खुदाई की जाए तो यह खुदाई का विषय। इस मंदिर स्थल के ठीक पश्चिम मोरहर नदी के किनारे पर विशाल भूखंड तो चिलोरगढ़ के नाम से जाना जाता है और इसी गढ़ की तराई में विशाल विष्णु देव का मूर्ति प्राप्त हुआ जो आज भी पटना संग्रहालय में संग्रहित है और इस स्थान का बाबा बैजूनाथ धाम से निश्चय संबंध रहा है। पौराणिक महत्व बैजूनाथ धाम शिवलिंग प्राप्ति स्थल का अवलोकन करने से स्वतः स्पष्ट होता है कि प्राचीन युग में यह निश्चय ही साधना स्थली रही है। पुरातत्व निदेशक महोदय भी यही तथ्य उजागर किए हैं। पौराणिक तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि यही वह स्थल है रहा है जहाँ अंजनी अपने माता अहिल्या के द्वारा प्राप्त श्राप, माता अंजनी अपनी माता के द्वारा प्राप्त श्राप कि तुझे बिना पति का गर्भधारण होगा और इससे अभिभूत होकर माता अंजनी इसी स्थल पर साधना लीन रहती है और फिर शिव जी के द्वारा इसी स्थल पर गर्भधारण होता है। यही वजह है कि आज भी गर्भधारण की मनसा लेकर बाबा बैजू धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना 100% पूरी होती रही है, ऐसी मान्यता है। उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बाबा बैजूनाथ धाम सेवा समिति निवेदन करती है कि इस स्थल को पर्यटन की सूची में दर्ज करते हुए विकसित किया जाए तो निश्चित ही प्रांतीय ही नहीं राष्ट्रीय स्तर का यह पर्यटन स्थल साबित हो सकता है। निवेदक बाबा बैजूनाथ। अब सभा को कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए मैं रामचंद्र बाबू पूर्व विधायक गुरुआ को मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने कम समय में अपना मंतव्य रखें।